आप एक बार मसवदा तो देखिएगा ना, आप लिखा हुआ उसमें क्या लिखा हुआ ये तो हमको देखना पड़ेगा ना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और बिना उसको जाने बुझे हम किस तरह की प्रतिक्रिया दे दें कि अभी इस तरह का संशोधन हो रहा है, कब्ज़ा करेगा नहीं करेगा, हिंदू गैर हिंदू, मुसलमान गैर मुसलमान, इस तरह की चीज़ें देना फ़िलहाल मुझे लगता है कि देश हित में भी नहीं है, समाज हित में भी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आरएलएम राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजल इमाम मलिक हैं, इनसे ही जानेंगे कि वफ़ का जो मैटर जो अब बदला है कि उसमें जो कुछ संशोधन करने जा रहे हैं, क्या आप लोग के हित में है या क्या करना सही है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे। सर, जो जिस तरह से वफ़ का जो मामला चल रहा है कि अब जो है कुछ बदलाव करना चाहिए और अब तूल भी पकड़ लिया, क्या इसमें बदलाव होनी चाहिए? नहीं, तूल तो जिन लोगों ने अभी तूल पकड़ रहे हैं मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी कुछ कहना इस पे है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो केंद्र सरकार बिल लाने जा रही है या लाएगी या नहीं, अभी सिर्फ चर्चा है। इसका कोई प्रारूप सामने नहीं आया, तो जब तक प्रारूप सामने नहीं आएगा तो इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने में या जो दे रहे हैं, खास के विपक्षी दल जो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी अभी। वफ़ में कहा जा रहा था कि जिस तरह से दान किए हुए ज़मीन वगैरह थे उस वो तो ठीक है, लेकिन जो गैर हिंदू से लेकर गैर हिंदूवादी जो भी लोग हैं उन पे भी अब चलना शुरू हो गया। साथ में जो है कई जगह जो है ऐसे ज़मीन जो है हड़प लिया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया, ये भी उस पर आ जा रहा है। ये देखिए, वक्फ का मतलब है दान देना, और वक्फ बोर्ड के तहत जो भी ज़मीनें हैं वो चाहे वो मस्जिदों में हो, कब्रिस्तान की ज़मीन हो, वो दान की ज़मीन होती है। गैर हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस पे कब्ज़ा किया है ज़मीन, लेकिन बिहार का जो मॉडल है, मुझे लगता है कि बिहार का मॉडल अगर देश में लागू हो जाए, जहाँ बिहार में भी सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है और शिया वक्फ बोर्ड भी है, उसके अंतर्गत बहुत सारे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी DCLR वगैरह को ये राज्य सरकार ने DCLR को ये एक तरह से ये आदेश दे दिया, निर्देश दिया है कि वो वफ़ की जितनी संपत्तियाँ उसकी जानकारी ले, और उस जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में वफ़ की संपत्तियों को उसमें इंदराज करवाए। तो जाहिर है कि इसके बाद बहुत सारी जो परेशानियां अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब सर्वे में इंदराज हो जाएगा, वफ़ का नाम इंदराज हो जाएगा, तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि सरकार वफ़ की ज़मीनों पे इमारतें बनाने में, ख़ास के अल्पसंख्यकों के जो ये स्कूल हैं या दूसरी तरह की इमारतें, जिससे वक्फ भी है मुसलमानों, ख़ास कर अल्पसंख्यकों को जिससे फ़ायदा हो, उसे लेकर लगभग करोड़ों की लागत से उसने इमारत भी बनवाई है, बिल्डिंग भी बनवाई है, जिसमें स्कूल भी हैं, दूसरी तरह के बिज़नेस के मॉडल्स भी हैं। और अगर इस मॉडल्स को दूसरे केंद्र सरकार भी अपनाए या दूसरी सरकारें भी अपनाएं, तो मुझे लगता है कि बिहार का मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है वक्फ बोर्ड को अपनाने के लिए। शिया सुन्नी का जो दायरा था वो अब हिंदू और गैर हिंदू से भी आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी हिंदू और गैर हिंदू की कोई बात हो रही है। देखिए, ज़मीनों को कब्जाने में हिंदू और गैर हिंदू जैसा कोई बात नहीं है। ज़मीन बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ा किया, उसमें हिंदू भी हैं, गैर हिंदू मुसलमान भी हैं। तो इससे लेके बहुत ज़्यादा हाय तौबा हुई, जब तक कि प्रारूप सामने नहीं आएगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या कहा है सरकार ने, तो जब तक इस पे बातचीत नहीं होगी तब तक कोई अभी बहुत स्पष्ट चीज़ें हम लोग कह सकें इसमें ये नहीं कह सकते हैं अभी। जो बदलाव की और जो संशोधन की बातें चल रही है, क्या आप लोग के हित में जो बेनिफिट के तौर पे देखा जाएगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि बदलाव क्या है। अभी बदलाव का प्रारूप सामने नहीं आया, सिर्फ हवा में है सारी चीज़। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही, हवा में। आप मेरे सामने तो अभी कोई आया ही नहीं प्रारूप। केंद्र सरकार ने इस तरह की इच्छा जाहिर की है, तो जब तक को सामने प्रारूप नहीं आएगा, बिल में क्या क्या है, क्या संशोधन कर रही है, क्या नहीं कर रही, तब तक इस पर किस तरह से बात कर रहा हो। जो लोग कर रहे हैं वो हवा में ही तीर छोड़ रहे हैं, खास के विपक्ष जो कर रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग जो कर रहे हैं, तो विपक्ष के जो है वो इसको मुद्दा बनाना चाह रहा है, जबकि अभी कुछ बात ही नहीं है। आप एक बार मसवदा तो देखिएगा ना, आप लिखा हुआ उसमें क्या लिखा हुआ ये तो हमको देखना पड़ेगा ना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और बिना उसको जाने बुझे हम किस तरह की प्रतिक्रिया दे दें कि अभी इस तरह का संशोधन हो रहा है, कब्ज़ा करेगा नहीं करेगा, हिंदू गैर हिंदू, मुसलमान गैर मुसलमान, इस तरह की चीज़ें देना फ़िलहाल मुझे लगता है कि देश हित में भी नहीं है, समाज हित में भी नहीं है। जिस तरह से आपने भी कहा कि हाँ, कुछ जगह पे जो है ज़मीनें जो कब्जाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को लेकर जो है फिर से जो प्रेशर बन रहा है, तो वही दायरा जो है कहीं दिखेगा? नहीं, प्रेशर तो पहले देखिए, जिस तरह का कब्ज़ा किए हुए एक ट्रिब्यूनल है, बाकायदा वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल में केस जाता है और उसके बाद मुकदमे होते हैं और उसके वक्फ की संपत्तियाँ उनसे हासिल की जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले से कोई ये नहीं है। हम लोग यानी बिहार में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बिहार में ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें वक्फ की संपत्तियों को लेकर बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है और कहीं भी कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उस ट्रिब्यूनल में हल होता है। इसके लेकर के जो जनता के बीच में जो भी कन्फ्यूजन जो बन रही है उसके लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जनता का कन्फ्यूज़न कौन बना रहा है? अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। लाल रंग का है, उजला रंग का है, नीला रंग का है, ब्लू रंग का है, ऐसे हम कह दें कि वो लाल है, ब्लू है। तो जनता को भी इस कन्फ्यूज़न से बचना चाहिए जब तक कि कुछ चीज़ें सामने नहीं आती है। जाहिर है कि हम और हमारी पार्टी और हमारा जो एनडीए गठबंधन है बिहार में, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो सामाजिक सोच के साथ है, सामाजिक नज़रियों को साथ है। तो जाहिर है कि जो समाज के लिए जो बेहतर होगा वो यहाँ ये सरकार सोच रही है। उसने वक्फ बोर्ड को लेके बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है, उसको तमाम दूसरे प्रदेश के वक्फ बोर्ड को भी बिहार मॉडल को अपनाएगा तो बहुत बात आगे जाएगी। क्या आपको लगता है कि एनडीए की सरकार जो है मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है कुछ गलत फहमियाँ बनाने में या मुस्लिम भाई को एक तरफा करने में लगी हुई है? नहीं, देखिए ये एनडीए में तो ऐसा है नहीं। बिहार में देख रहे हैं क्या कि मुसलमानों को अलग किया जा रहा है या बहुसंख्यक समाज को अलग क्या होता है ना कि मुस्लिम भाई अब वो फंस गए हैं, अब वो सुरक्षित नहीं हैं, अब ये हैं। हम तो लगता है कि हिंदुस्तान में जितने सुरक्षित मुस्लिम हैं पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप देखिए ना, अभी बहुत सारी जगहों में जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम आबादी हैं, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अपना वहाँ विवाद चलते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ विवाद एनडीए खड़ा कर रहा है। ये मुसलमानों के लिए बहुत चीज़ें ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें पक्ष में जाती हैं, बहुत सारी हमारे पक्ष में नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ की ज़मीन हमारे लिए तंग हो चुकी है। मुसलमानों के लिए यहाँ की ज़मीन तंग नहीं है। मुसलमान यहाँ बहुत ताकत के साथ हैं और बहुत हिम्मत के साथ रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष वाले का ये हमलावर है वो कुछ विवादित बयान में जो देखिए, चूँकि उन्हें को मुद्दा चाहिए, वो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने के लिए बात कर रहे हैं। अभी जब तक, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आती है उस पर किस तरह से वो बात करें, मुझे एक जवाब तो दे कोई भी कि जब तक कि कोई चीज़ सामने नहीं, उस प्रारूप में क्या लिखा हुआ है, यह न आपके सामने, न हमारे सामने, न किसी और के सामने। सिर्फ ये कि एक संशोधन आएगा, ये खबर चल रही है, और संशोधन में क्या है जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक फिर हम कैसे कह दें कि वक्फ बोर्ड में ऐसे संशोधन आएंगे जिससे मुसलमानों का नुकसान होगा या वक्फ बोर्ड का अहित होगा। ये कहना सिर्फ लोगों को भरमाना और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को चूँकि एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें अपने वोट बैंक पर ध्यान है, वोट के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चूँकि आने वाला अभी उपचुनाव भी है और फिर आने वाले समय में 2-3 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए इसको एड्रेस ज़्यादा किया जा रहा है। 2025 में मुस्लिम भाई जो हैं क्या मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे? 2024 में थे। 2024 के चुनाव में अगर मुस्लिम भाई नहीं रहते तो 30 सीटें तो नहीं आती एनडीए को यहाँ। तो मुस्लिम भाई तो थे और 2025 में भी रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से भ्रम वाली जो राजनीति जो कर रहे हैं विपक्ष में बैठकर जो वक्फ को लेकर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा, और जनता को ये भी सलाह दे रहे हैं कि भ्रम की जो बातें जो आ रही हैं उन पर ध्यान ना दें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।